नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 22 अक्टूबर 2023 की सुबह का उजाला फैला भी नहीं था कि जोया के भाई दानिश के मोबाइल की घंटी बजने लगी। दानिश की आंखें खुल गई। उसने कंबल में से हाथ बाहर निकालकर टेबल पर रखा मोबाइल फोन उठाया। स्क्रीन पर अजरू का नाम चमक रहा था। इतनी सुबह अजरुद्दीन को मुझसे क्या काम पड़ गया? हैरत में डूबे दानिश ने बड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव की। दानिश बोल रहा हूँ, कैसे फोन किया? दानिश, तुम्हारी बहन जोया की लाश रोहन एनक्लेव के होटल अनंत में कमरा नंबर 209 में पड़ी है। दूसरी ओर से अजरू ने गंभीर स्वर में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दानिश हेलो हेलो करता रह गया। अजरू ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। दानिश जल्दी से बिस्तर से उतरा और अपने पिता को बताए बगैर वो अपनी बाइक से गाजियाबाद के लिए निकल गया। वो जब होटल अनंत पहुंचा तो धूप पूरी तरह से निकल चुकी थी। दानिश दौड़ता हुआ होटल के रिसेप्शन पर आया। वहां ड्यूटी पर मैनेजर मौजूद था। तुम्हारे होटल के कमरा नंबर 204 में मेरी बहन जोया की लाश है, दानिश घबराए स्वर में बोला। लाश? मैनेजर बौखला गया। आपको किसने कहा कि हमारे होटल में लाश है? आप पहले देखिए, दानिश ऊंची आवाज में बोला। मैनेजर अपनी जगह से हिला। वो कमरा नंबर 204 की तरफ दौड़ा। उसके पीछे दानिश भी था। कमरा खोलकर देखा तो उसमें वास्तव में बेड पर जोया की लाश पड़ी थी। इसकी सूचना तुरंत थाना वेब सिटी में फोन करके दे दी। सूचना मिलने पर थाना वेब सिटी के एसएचओ अंकित चौहान और एसीपी सलोनी भी मौके पर पहुंच गई। मौके का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने होटल मैनेजर से पूछताछ की तो उसने बताया, ये युवती जिसका नाम जोया है अपने सोहर अजरुद्दीन के साथ परसों रात को होटल में आई थी। कल रात को इसका सोहर अजरुद्दीन खाना लाने की बात कहकर होटल से बाहर गया था। फिर मैंने नहीं देखा कि वो लौटा या नहीं। दानिश के आने के बाद कमरा खोला तो लाश मिली। एसएचओ अंकित चौहान ने दानिश को पास बुलाया। वो अभी रो रहा था। उसके कंधे को सहानुभूति से दबाकर इंचार्ज अंकिता चौहान ने सवाल किया, मिस्टर, आप कैसे जानते थे कि कमरा नंबर 204 में आपकी बहन की लाश पड़ी है? मुझे सुबह खुद अजरुद्दीन ने फोन करके ये बात बताई थी। अजरुद्दीन आपके जीजा लगते हैं। अजरू मेरा जीजा नहीं है। उसका मेरी बहन जोया से प्रेम संबंध था, लेकिन अजरू इन दिनों बाइक चोरी करने के आरोप में जेल में चला गया था। हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। अब वो एक चोर के साथ जोया का निकाह कभी नहीं करते। उन्होंने दिल्ली में जोया के लिए एक लड़का पसंद करके उसके साथ जोया का रिश्ता पक्का कर दिया था। 14 नवंबर को उसके साथ जोया की शादी होनी थी। अजरुद्दीन कहाँ रहता है? एसीपी सलोनी अग्रवाल ने पूछा। वो कल्लूगड़ी गांव गाजियाबाद में ही रहता है, दानिश ने बताया। एसीपी सलोनी अग्रवाल ने पहले जोया की लाश की जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। कमरे से फॉरेंसिक टीम ने सबूत एकत्र किए। इसके बाद जोया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। एसीपी सलोनी अग्रवाल ने अजरुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए एसएचओ अंकित चौहान को नियुक्त कर दिया। अंकित चौहान ने अपनी पुलिस टीम के साथ कल्लूगढ़ी में अजरुद्दीन को पकड़ने के लिए रेड डाली, लेकिन ये वहां से फरार हो गया था। अंकित चौहान ने अपने खास मुखबिर उसकी टोह में लगा दिए थे। 20 अक्टूबर 2023 को अजरुद्दीन को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब पुलिस सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी और अजरुद्दीन उसी रास्ते धौलाने की तरफ जा रहा था। पुलिस को देखकर अजरुद्दीन अपने वाहन से कूदकर भागा तो पुलिस ने उसका पीछा किया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस को मजबूरन उसके पांव में गोली मारनी पड़ी। वो गिरा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे वेब सिटी थाने लाया गया। थाने में उससे पूछताछ के दौरान लव क्राइम के पीछे की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। शहजादी को घर और बाहर जोया भी कहते थे, इसलिए शहजादी भी अपना यही नाम सबको बताती थी। इस शहजादी को पाने की चाहत हर युवा दिल में थी, लेकिन शहजादी के दिल में कोई और ही बसा हुआ था। शहजादी जिसे दिलो जान से प्यार करती थी उसका नाम अजरुद्दीन उर्फ अजरू था। अजरुद्दीन शादीशुदा और 5 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी जीनत बेगम थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। करीब 4 साल पहले अलीगढ़ की एक ज्वेलरी शॉप में
वो अपनी पत्नी जीनत के लिए सोने की अंगूठी खरीद रहा था। वहीं पर उसने पहली बार जोया को देखा था। उसकी खूबसूरती देखकर वो ठगा सा रह गया था। कोई उसे देखकर अपने होश भी खो सकता है, ये जानकर जोया अचंभित रह गई। वो खुद को संभालकर अजरुद्दीन के पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, होश में आइए जनाब, मैं इंसानी भूत हूँ, कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा नहीं हूँ। तुम अप्सराओं से भी बढ़कर हो। अजरू के मुंह से बरबस ही निकल गया। वो अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया था। मेरे हुस्न की तारीफ के लिए शुक्रिया। जोया मुस्कुराकर बोली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम अजरुद्दीन है। प्यार से लोग मुझे अजरू कहते हैं। गाजियाबाद से थोड़ी दूरी पर कल्लूगढ़ी गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं धौलाना हापुड़ की बसरा कॉलोनी में रहती हूँ। जोया ने हंसकर कहा, एक प्रकार से हम और आप पड़ोसी हुए। धौलाना मेरा आना जाना रहता है। यहाँ क्या खरीदने आई है? मेरे हाथ की उंगली सूनी है। एक रिंग थी, वो पता नहीं नहाते समय कहाँ निकलकर गटर में चली गई। बदनसीब रही होगी वो रिंग। अजरू ने दरसाना भगारा। इस खूबसूरत उंगली का साथ पाने को तो अंगूठियां तरसती होंगी। अजरू जोहरी की तरफ घूमा। वो किसी अन्य कस्टमर को अटेंड कर रहा था। अजरुद्दीन ने जोया की तरफ इशारा करके कहा, सेठ जी, आप इनके लिए बेहतरीन सी अंगूठी दिखाइए। उसने बेझिझक जोया की कलाई पकड़कर जोहरी के सामने कर दी। जोया उसकी जिंदा दिली पर आवाक रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही जोहरी ने खूबसूरत अंगूठियों का बॉक्स उसके सामने रखकर कहा, आप पसंद कर ले, एक से बढ़कर एक डिजाइन है। जोया ने नगीने की अंगूठी पसंद की और जोहरी से पूछा, कितनी कीमत है इस अंगूठी की? 15,000 की है। जोहरी ने अंगूठी का वजन करने के लिए कहा तो जोया अपना पर्स खोलने लगी। आप रहने दीजिए, इसकी कीमत मैं अदा कर रहा हूँ। अजरू तुरंत बोला और उसने अपनी जेब से 15,000 रुपए निकालकर तुरंत जोहरी को दे दिए। जोया हैरान परेशान हो गई। एक अजनबी जिससे कुछ पलों पहले मुलाकात हुई थी, उसकी पसंद वाली अंगूठी की कीमत चुका रहा था, वो भी 10-5 रुपए नहीं, पूरे 15,000। कुछ क्षण तो जोया की जुबान तालू से चिपक गई। फिर वो बोली, अजरू, ये अंगूठी मैंने खरीदी है, फिर आप इसकी कीमत क्यों अदा कर रहे हैं? ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। अजरू मुस्कुराकर बोला, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। मेरा नाम जोया उर्फ शहजादी है। जोया ने प्यार भरी नजरों से अजरू को देखते हुए अपने लब खोले। यदि आप मुझे ये गिफ्ट दे रहे हैं तो अपने हाथ से इसे मेरी उंगली में पहना भी दीजिए। अजरू ने जोया की कलाई पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। जोया ने वो अंगूठी चूम ली और भावुक स्वर में बोली, अजरू, आज से आप मेरे बहुत करीब आ गए हैं। मैं आपके इस अनमोल गिफ्ट को जीवन भर संभाल कर रखूंगी। अजरू मुस्कुरा दिया। इसके बाद दोनों दुकान से बाहर आकर अपने अपने रास्ते चले गए, मगर जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। जोया और शहजादी और अजरू के बीच पहले मोबाइल पर प्यारी प्यारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो पिकनिक स्पॉट, रेस्टोरेंट और पार्कों में मुलाकातें करने लगे। इन दोनों के बीच प्यार गहराने लगा था। अजरू ने अभी तक जोया को अपने शादीशुदा होने की बात नहीं बताई थी। वो जोया को अपनी शादी की बात बता देना चाहता था, क्योंकि जोया उसे बहुत गहराई से चाहने लगी थी। उसे लेकर वो शादी के सपने देखने लगी थी। अजरू उससे सच्चाई छिपाकर उसे इस मोड़ तक नहीं ले जाना चाहता था, जहां पहुंचने के बाद जोया को वापस लौटने में तकलीफ हो। अजरू मौके की तलाश में था। उसे एक दिन ये मौका मिल गया। जोया ने उस दिन उससे एक होटल में कमरा बुक करने के लिए कहा था। कई दिनों से अजरू महसूस कर रहा था कि जोया उसे संपूर्ण रूप से पा लेने के लिए आतुर है। वो जब भी उससे मिलती थी, उससे कसकर लिपट जाती थी। अपने जिस्म का सारा बोझ वो उसके ऊपर डाल देती थी। जोया को अपनी सच्चाई बताने का पक्का मन बनाकर उसने अलीगढ़ में एक होटल में कमरा बुक कर लिया। जोया को उसने कमरा बुक होने की बात बताई तो वो बहुत खुश हो गई। वो शाम को ही धौलाना से अलीगढ़ पहुंच गई। अजरू होटल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो जोया को लेकर होटल के कमरे में आ गया। कमरे में आते ही जोया ने उसके गले में अपनी नाजुक बाहों का हार पहना दिया। वो अपनी नाक अजरू की नाक से रगड़ती हुई चहक पड़ी। मैंने तुम्हें अपना सरताज मान लिया है। तुम्हें संपूर्ण पा लेने की लालसा मेरे दिल में भी है जोया। लेकिन क्या? जोया उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली,
मैं तुम्हें अपनी एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ ताकि अपना पाक जिस्म मुझे सौंपने से पहले तुम हाँ या ना कहने का फैसला ले सको। ऐसी क्या बात है अजरू? जोया अलग होकर उसे हैरानी से देखने लगी। अजरुद्दीन गंभीर हो गया। उसने जोया की ओर देखा, वो उसे ही एकटक देख रही थी। अजरू ने मन को पक्का कर लिया और धीरे से बोला, मैं पहले से शादीशुदा हूँ जोया, मेरे 5 बच्चे भी है। जोया और शहजादी कुछ पलों तक अजरू को ठगी सी खड़ी देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम शादीशुदा हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बेगम बनकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। सोच लो जोया, प्यार के जोश में उठाया गया ये कदम तुम्हारे लिए आगे चलकर परेशानी का सबब ना बन जाए। बाद में तुम पछताओ कि तुमने नादानी में फैसला लेकर अपना सब कुछ खो दिया। अजरू, मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार किया है। तुम यदि ये बात छिपाकर मुझे पाने की चेष्टा करते तो मुझे बहुत दुख होता। तुमने एक अच्छे आदमी होने की मिसाल कायम की है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ जोया, लेकिन मैं अपनी पत्नी जीनत को धोखा देकर उसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम दुनिया की बेहद हसीन चीज हो। तुम मेरे दिल में बस गई हो। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ओहो मेरे अच्छे अजरू, जोया ने लरसते हुए स्वर में कहा और अजरू से लिपट गई। अजरू ने उसके नाजुक जिस्म को अपनी बाहों में समेट लिया और झुककर अपने तपते होठ जोया के पतले पतले होठों पर टिका दिए। जोया को संपूर्ण रूप से पा लेने के बाद अजरू प्रेमिका का दीवाना हो गया। जोया पर अब वो दिल खोलकर रुपया खर्चा करने लगा। वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। जोया को उसने ऊपर से नीचे तक गहनों से लाद दिया। उनकी लव स्टोरी गहराती चली गई। जोया ने अजरू के इस दीवानगी की कदर की। वो अपने मादक जिस्म की तपिश से अजरू को गरमाने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। जोया की जवानी में अजरू पूरी तरह से डूब गया था। अब उसे ख्वाबों में भी जोया ही चाहिए थी। इस पागलपन का परिणाम ये हुआ कि अजरू अपने बाप दादा की जमीनें बेचने लगा। जमीन से मिले रुपयों को वो जोया पर खर्च कर देता। जोया अजरू के इन कीमती गिफ्ट्स को पाकर आसमान में उड़ने लगी थी। जोया का बाप और भाई जोया के बहकते कदमों से अनजान नहीं थे। वो सब देख और समझ रहे थे, लेकिन खामोश थे, क्योंकि जोया के द्वारा घर में हर कीमती सामान आ रहा था। वो लोग अजरू से ही जोया का निकाह कर देना चाहते थे। अजरू उनके घर आता तो वो उसका गर्मजोशी से आदर सत्कार करते थे। एक प्रकार से जोया का पूरा परिवार अजरू को जोया का भावी सोहर मानने लगा था। इधर अजरू की बीवी जीनत बेगम अपने सोहर के बदलते रंग से परेशान थी। वो देख रही थी कि उसका सोहर बाप दादा की जमीनें बेच रहा है, लेकिन वो रुपया घर में खर्च नहीं कर रहा, कहीं और खर्च कर रहा है। जीनत का अनुमान था कि अजरू ने कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया है। एक दिन अजरू का जानकार दोस्त उससे मिलने उसके घर पर आया। अजरू घर पर नहीं था। उस दोस्त ने जीनत का हाल पूछा, कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ, जीनत ने औपचारिकतावश कहा। तुम्हारे भाईजान तो घर पर नहीं है, आजकल अजरू मिलता ही नहीं है। अजरू का दोस्त परेशान होकर बोला, पहले अजरू मेरे से रोज मुलाकात कर लेता था। उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाते हैं। वो दोस्त मुस्कुरा दिया, कैसा बिजनेस भाभी? वो तो जोया के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। ये सुनकर जीनत का दिल धड़क उठा। ये जोया कौन है भाईजान? जोया धौलाना हापुड़ में रहती है। भाईजान उसके इश्क में पड़ गए हैं। क्या आप ये नहीं जानती? नहीं, मैं उनका घर और बच्चों की देखभाल में उलझी रहती हूँ। मुझे क्या खबर कि वो बाहर क्या कर रहे हैं। आप नादान और भोली है। घर में ही रहेंगी तो अजरू आपके हाथ से निकल जाएगा। उसके पैरों में रस्सी बांध कर रखना जरूरी है। मैं अजरू का गहरा दोस्त हूँ, उसका अच्छा बुरा सोचना मेरा फर्ज है। मैंने आपको आगाह कर दिया है, आप ये बात अजरू से मत कहना, नहीं तो हमारी दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। आपका नाम मैं नहीं लूंगी भाईजान। आपने मुझे उनकी प्रेम कहानी की सच्चाई बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जीनत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आज ही उनकी खबर लेती हूँ। अजरू का दोस्त चला गया। जीनत को अपने सोहर की करतूत का पता चल चुका था। बाप दादा की जमीनें बेचकर अजरू जोया के ऊपर खर्च कर रहा है, ये बात उसे परेशान और चिंता में डाल देने वाली थी। उसका घर और उसके बच्चों को संभालना जीनत अपना फर्ज समझती थी। अजरू इस बात को जानता था और उस पर वो अपना भरपूर प्यार लुटाता था। अपने सोहर के इसी प्यार की भूखी थी जीनत।
लेकिन अब अजरू का दिल कहीं और कुलाचे भर रहा था। वो महसूस कर रही थी कि उसका अजरू अब पहले वाला अजरू नहीं रह गया है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर जीनत का दिल रो पड़ा था। जीनत की आंखें भर आई, उसका मन काम में नहीं लगा। रात को अजरू घर आया तो जीनत ने उससे सीधा सवाल कर दिया, ये जोया कौन है जिसके पीछे आप अपना घर, बच्चे और मुझे भूलते जा रहे हैं? अजरू एक पल तो हक्का बक्का रह गया। उसके प्रेम की भनक उसकी बीवी को लग चुकी है। ये जानकर उसने गहरी सांस भरी और बोला, जोया से मैं प्रेम करता हूँ जीनत। क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो आपको बाहर मुंह मारने की जरूरत आ पड़ी? तुम्हें मैंने भरपूर प्यार किया है। अब मेरा दिल दूसरी जगह सुकून तलाश कर रहा है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? आपत्ति है, जीनत तड़प कर बोली। आप मेरे हैं, आपका प्यार मेरे लिए है, इसे कोई दूसरा बांट ले, मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं है। मैं जोया को नहीं छोड़ सकता जीनत। तुम्हें मैं खाने पीने का पूरा खर्च दे रहा हूँ। तुम अपने घर और बच्चों में खुश रहो। मैं बाहर क्या कर रहा हूँ इससे परेशान मत हो। अगर आपको बाहर सुकून मिलने लगा है तो मैं आपके साथ आगे नहीं रह पाऊंगी। मैं आपसे अलग होना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं घुट घुट कर जिंदगी नहीं जीना चाहती। तुम्हारी मर्जी है जीनत, तुम यहाँ रहती तो मुझे अच्छा लगता। अजरू ने गहरी सांस भरकर कहा, आप जोया को छोड़ देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जीनत ने दो टूक कहा और अंदर कमरे में चली गई। उसी दिन जीनत अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली गई। अजरू जोया के प्यार में इस कदर डूब गया था कि उसने अपनी बीवी बच्चों को रोकने की जरूरत नहीं समझी। जोया की मोहब्बत में अजरू जीनत का घर और रिश्ता टूट गया। जोया के इसका भूत अजरुद्दीन पर इस कदर सवार हुआ कि उसने खेत बेचने के बाद अपना पैतृक घर भी बेच दिया। उसने उन पैसों से जोया की फरमाइशें पूरी करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसके मकान का पैसा भी खत्म हो गया। अजरू मकान बेच देने के बाद किराए का घर लेकर रहने लगा था। जोया को अजरू द्वारा दिए जा रहे गिफ्ट पाकर संतोष नहीं हो रहा था। उसे गिफ्ट लेने का चस्का सा लग गया था। वो रोज अजरू से किसी न किसी चीज की डिमांड कर देती थी और अजरू उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए दिल खोलकर रुपए खर्च करता था। मकान बेचने के बाद मिला पैसा आखिर कितने दिनों तक चलता? अजरू एक दिन खाली जेब रह गया। फिर भी जोया की फरमाइशें नहीं रुकी। अब अजरू ने बाइक चोरी करनी शुरू कर दी। वो सड़क पर पार्क की गई बाइकें चोरी करता और औने पौने दामों में बेच दिया करता था। एक दिन बाइक चुराते हुए वो पकड़ा गया। उसे पुलिस थाने ले आई और जेल में बंद कर दिया। जोया को पता लगा कि चोरी के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने अजरू को जेल पहुंचा दिया है तो वो अजरू से मिलने जेल पहुंच गई। अजरू से मिलकर वो खूब रोई थी। जोया अजरू से मिलने के लिए जेल जाती थी। ये बात जानकर जोया के घर वालों ने अजरू को जेल में बंद देखकर झटपट जोया का रिश्ता दिल्ली में तय कर दिया। उसे ये बात पता चली तो वो तड़प उठा। उसने किसी तरह अपनी जमानत करवा ली और जेल से बाहर आ गया। उसने जोया को फोन करके आखिरी मुलाकात के लिए गाजियाबाद बुलवाया। बहुत मिन्नतें करने पर वो शॉपिंग के बहाने से गाजियाबाद आ गई। वो 20 अक्टूबर की शाम थी। अजरुद्दीन ने यहाँ होटल आनंद में एक कमरा पति पत्नी के रूप में बुक करा लिया था। कमरे में आकर उसने जोया को वो रिश्ता तोड़ देने की मिन्नतें की, लेकिन उसने इनकार करके कहा कि वो एक चोर के साथ निकाह कभी नहीं करेगी, इसलिए वो उसे भूल जाए। जिसके पीछे अजरुद्दीन पूरी तरह बर्बाद हो गया, वो अब उसे चोर कह रही थी। वो दूसरे दिन भी जोया को मनाता रहा। वो नहीं मानी तो उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। वो कोल्ड ड्रिंक पीकर बेसुध होकर पलंग पर पसर गई। उसके सोते ही अजरुद्दीन ने तकिया उसके मुंह पर रखकर तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसने रात को अपने दोस्त जलाल को बाइक लेकर होटल के पीछे बुलाया था। खाना लाने के बहाने अजरुद्दीन होटल से निकला तो जलाल होटल के पीछे खड़ा मिल गया। वो उसकी बाइक पर बैठकर होटल से दूर निकल गया। इसके बाद सुबह उसने जोया के भाई दानिश को जोया की लाश होटल के कमरा नंबर 204 में होने की जानकारी फोन से दे दी। अजरुद्दीन द्वारा जोया की हत्या का जुर्म कबूल करने के बाद उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अजरुद्दीन के इस बयान के बाद जलाल को भी पुलिस ने दबोच लिया और उसे भी जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।